हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभिन्न प्रकार की मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 30 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 900। अब हम 30 के घात 2 प्लस करड़ी में 900 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यह 30 का घात 2 दिया गया है, यानी हम 30 का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार। अब देखिए, जब हम 30 का गुणा 2 बार करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कितना? 900। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यह आपको दिया गया है करड़ी में कितना? 900। तो सबसे पहले आप 900 का क्या कर लोगे? गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या? 900। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके इकाई का अंक 2 है, यानी यह संख्या हमारी इकाई का अंक 0 है, यानी यह संख्या हमारी 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो यहाँ पर 9 है तो 2 चौक 8, 1 से स्पल बचेगा 0, लेंगे 2 पंजे 10, फिर यह क्या हो जाएगा? 0। पुनः यह इसके इकाई का अंक 0 है तो फिर यह 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 से स्पल बचेगा 0, लेंगे 10 होगा, यह 2 पंजे 10। पुनः यह हमारी संख्या 3 से कटेगी तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सते 21 और 3 पचे 15। पुनः यह हमारी संख्या 3 से कटेगी तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब यह हमारी संख्या 5 से कटेगी तो यहाँ पर हो गया 5 पचे 25। अब यह हमारी संख्या 5 से कटेगी तो यह हो गया 5 एकम 5। यह हो गया इसका गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे तो यह लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे यह 3 गुणे यह 3 और गुणे यह 5 और गुणे यह क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम इसमें जोड़ा बनाते हैं। तो पहला जोड़ा आपका यह होगा, दूसरा आपका यह होगा और तीसरा आपका यह होगा। अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, यह हो जाएगा 900, यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस। अब देखिए, जब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हम प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर लेते हैं। तो यहाँ पहला जोड़ा आपका 2 गुणे 2 है, यहाँ से बाहर निकलेगा 2। दूसरा जोड़ा आपका 3 गुणे 3 है, यहाँ से बाहर निकलेगा 3। अगला जोड़ा आपका 5 गुणे 5 है, यहाँ से बाहर निकलेगा 5। अब यह आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 900। अब यह हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 है तो यह 2 तिहाई 6 और 6 पचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 900 में 30 जोड़ देंगे तो यह हमें मिल जाएगा कितना? 930। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का मान आपको मिला कितना? 930। अब ठीक इसी तरह से इसके हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है करड़ी में 400 प्लस यह करड़ी में 0.04 प्लस यह करड़ी में 0.000004। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो पहली संख्या आपकी कितनी है? 400। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम भागफल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब देखिए, जब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम सभी संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या आपकी 400 है, तो 400 का आप गुणनखंड करिए। 400 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा 2, गुणे मिल जाएगा 2। अब इसके बाद गुणे मिल जाएगा आपको 2 और गुणे मिल जाएगा आपको 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर
4 पंजे 20 हो गया और 20 पंजे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसको हम लिख सकते हैं, यह कितना है 400, 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 हो गया और 100 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस अगली संख्या आपकी है, देखिए कितना, यह है 0.04। अब हमें 0.04 का गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 और गुणे यह हो जाएगा 0.2। ठीक है, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा और 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो यह 0.04 हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में देखिए आपका मान कितना दिया है। ठीक है, तीसरे पार्ट में आपका मान दिया है 0.00004। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए फिर हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें वैल्यू इसकी मिलती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड के लिए हम देखिए करेंगे क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो दशमलव है यह आपका 6 स्थान तक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दशमलव 2 स्थान तक था तो हम इसे 0.2 गुणे 0.2 लिखे। यहाँ पर दशमलव आपका 6 स्थान तक है तो हम फिर इसका आधा कर देंगे, यह 0. यहाँ पर 0 0 और 2 लिखेंगे, फिर यह हो जाएगा आपका गुणे 0.0 0 और क्या लिखेंगे 2। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के पश्चात हम जोड़ा बनाएंगे। इसमें पहला जोड़ा यह, दूसरा जोड़ा यह, तीसरा जोड़ा यह। इसमें आपका जोड़ा बनेगा यह और इसमें पहला जोड़ा यह और दूसरा जोड़ा आपका यह बनेगा। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का नियम यह कहता है कि आप प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकालिए। तो इस जोड़े से हम 1 अंक यानी 2 बाहर निकालेंगे, इससे 1 अंक यानी 2 बाहर निकालेंगे, इससे 1 अंक यानी 5 बाहर निकालेंगे, फिर यह प्लस होगा। इस जोड़े से हम 1 अंक यानी 0.2 बाहर निकालेंगे और इस जोड़े से हम 1 अंक यानी 0.00 और 2 बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए बराबर होगा, हम इसका गुणा कर देंगे, यह 2 दूनी 4 पंजे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह प्लस होगा, यह 0. यह 2 होगा, यह प्लस होगा, यह 0.00 और यह 2 होगा। अब हमें इस मान को जोड़ना है, तो ऐसे मान को जोड़ने के लिए इसमें देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 3, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 1, इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। तो जब हम जोड़ेंगे तो इसको समझने के लिए आप यहाँ लिखिए, यह हो गया 20। अब यहाँ पर आप दशमलव लगाइए और देखिए जितनी संख्याएं हमें जोड़नी है उसमें दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस में है, तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक इसमें है 1 2 3। तो यहाँ पर दशमलव के बाद आप 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, कोई इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर आपका 0.2 है, तो यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर आप 2 लिखिए। ठीक है, अब दशमलव की संख्याओं को जोड़ने के लिए हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। यहाँ पर तीसरा मान आपका यह 0. यह 0 0 और क्या है 2 है। अब यहाँ पर देखिए इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से मिलेगा 0 और यहाँ से मिलेगा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके योगफल का मान आया आपका यह 20. यह 2 0 और 2। तो इस तरह से हमें इस संख्या का मान मिला 20.202। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड, तो हम इसका जो वर्गमूल निकाले हैं यह गुणनखंड विधि से निकाले हैं। हम इसका वर्गमूल भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं और भागफल विधि से निकालने के बाद मान इसका यही आएगा और इसे फिर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसका मान आया 20.20 और 2।
ठीक, अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। और तीसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर करड़ी में यह 1/4 और प्लस कितना है 10/9, यानी इस भिन्न के रूप में दी गई संख्याओं का योगफल ज्ञात करके आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर जब इन संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका बराबर, यह करड़ी में 1/4 प्लस यह 10/9 है। तो जब भी हम भिन्न की संख्या को जोड़ते हैं तो उसका हर बराबर करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। और हर बराबर करने के लिए या तो हम इन संख्याओं के हर का लघुत्तम लेते हैं या तो उसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब देखिए तिर्यक गुणा का जो नियम होता है, 9 का गुणा हम 1 में और 4 में करेंगे, उसके बाद 4 का गुणा हम 10 में और 9 में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका मान, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 1 कम 9 होगा, बट यह 9 चौक क्या हो जाएगा 36। यहाँ पर यह प्लस होगा, 4 का गुणा हम 10 में करेंगे, 4 दहा में यह 40 हो जाएगा और बटे यह 4 9 क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों संख्याओं का हर आपस में बराबर है, और जब भिन्न के रूप की संख्याओं का हर आपस में बराबर होता है तो उसके अंश को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 प्लस लिखेंगे 40 बटे हम लिखेंगे क्या 36। अब यहाँ पर देखिए 9 और 40 हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 49 और बटे यह हो जाएगा क्या 36। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे गुणनखंड, और जब गुणनखंड करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है। ठीक है, 49 का गुणनखंड करेंगे तो यह 7 गुणे क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर यह हो जाएगा आपका बटे यह क्या है 36 है। 36 का गुणनखंड हम करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 3 गुणे हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36। अब देखिए हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम इन संख्याओं का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें यह हो गया पहला जोड़ा, यह हो गया दूसरा जोड़ा हर के मान में, और अंश के मान में इसका यह हो गया एक जोड़ा। अब यहाँ पर देखिए हम इस जोड़े से एक अंक बाहर लेंगे 7, और यहाँ पर हर के 2 जोड़े हैं। तो पहला जोड़ा आपका 2 गुणे 2 है, यहाँ से बाहर निकलेगा 2, यहाँ 3 गुणे 3 है, यहाँ से बाहर निकलेगा 3। अब यह बराबर हो जाएगा आपका 7 बटे यह हो जाएगा 3 दूनी कितना 6। यह तो हो गया आपका वर्गमूल। यहाँ पर इसे हम बदल सकते हैं, 6 1 कम 6 1 लिखेंगे, 1 शेषफल बचेगा यहाँ लिखेंगे, और बटे हम यहाँ क्या लिखेंगे 6। तो हमारा जो मान आया वह 1 सही 1/6 आया। तो भिन्न की संख्याओं के योगफल का वर्गमूल हम इस तरह से निकालते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो हम माइनस के रूप में इसको हल करके इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब आप यह तीनों क्वेश्चन आसानी से समझेंगे, और समझने के पश्चात इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने मन से हल करेंगे जिससे आप उसका अभ्यास आसानी से कर सकें।